पुंछ में प्रॉपर्टी टैक्स के तय लोगों को बेदार करने के मकसद से डीडीसी इंद्रजीत ने तूनहाल नगर पालिका दफ्तर में नगर परिषद के सदस्य सुनील शर्मा की देखरेख में सभी पार्षदों के साथ बैठक की। इस दौरान एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वीरेंद्र पाल सिंह, तहसीलदार हवेली अंजुम बशीर खान खट्टक और नायब तहसीलदार मारूफ खान मौजूद रहे। मेरे साथ जहां पुंछ की म्युनिसिपल कौंसिल के प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं और पुंछ के म्युनिसिपल कौंसिल के सभी जो काउंसलर्स हैं वो भी जहां आए हुए हैं। जो हमारा मुद्दा था जो आज चर्चा का, वो है जो अभी प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में आप सुन रहे हैं। सरकार ने एक एसओ के जरिए जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने के लिए 1 अप्रैल से एक नोटिफिकेशन किया है और उसको लेके जो है वो आप भी देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे कहीं कुछ बातें चल रही हैं। तो चूँकि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये म्युनिसिपल एरिया में लगेगा, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि सभी काउंसलर के साथ बैठ के जो इसकी प्रोविज़न्स हैं उसके बारे में चर्चा करें और सरकार का क्या इंटेंशन है और कहाँ-कहाँ जो है हमें ज़रूरत है पब्लिक में चीज़ें जो इसके प्रोविज़न हैं उनको बताने की। उस पे एक डिटेल डिस्कशन जो है वो आज यहाँ हुई है। आपको माध्यम से भी जो है मैं कुछ बातें जो पब्लिक में रखना चाहूँगा। पहले तो ये रखना चाहूँगा कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये साल में एक बार लगेगा और जितनी भी कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो 1000 स्क्वायर फीट से कम है उन पे ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। और उसके बाद जब ये प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा तो स्लैब्स में लगेगा। देयर बाय मीनिंग के जो 1000 से 1500 वाले हैं उनको मिनिमम लगेगा, ऐसे इंक्रीमेंटल इंक्रीज होगी। तो इसमें जो है जो लोगों का जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको मद्देनज़र रखा गया है और जो मैक्सिमम है मैक्सिमम उसी को लगेगा जिसका इकोनॉमिक स्टेटस भी हायर होगा, जिसका कंस्ट्रक्शन जो है वो 5000 से ज़्यादा होगा, इस किस्म की चीज़ें हैं। फिर ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये जितना भी किसी म्युनिसिपल बॉडी में, अर्बन बॉडी में कलेक्ट होगा, वो वहीं उसके जो डे टू डे जो ऑपरेशनल कास्ट हैं उसी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होगा। जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने इम्प्रूव करना है उसके लिए इस्तेमाल होगा। तो उसका दूसरे सेंस में मतलब ये है कि जो हमारे जितने भी लोग सिटीज़ के अंदर रहते हैं, वो किसी तरह इस प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से सिटी की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे और कंट्रीब्यूट भी वही करेंगे जो कंट्रीब्यूट करने के जोगे हैं, क्योंकि ये स्कीमेटिक जो इसका प्लान है प्रॉपर्टी टैक्स का वो ऐसा रखा गया है कि जो गरीब लोग हैं उनको इसमें से बाहर रखा गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के अशपुरा काजिबाद वाक़े एनटीपी हॉस्पिटल सेहत सहूलियात से महरूम है। यहाँ रहने वाले लोगों का ये कहना है कि इस अस्पताल में सिर्फ नाम का इलाज होता है। इस अस्पताल में एक्सरे और यूएसजी लैब नहीं है, एम्बुलेंस भी नहीं है, जिससे यहाँ के लोगों को दूर दराज शहर में इलाज कराने जाना पड़ता है। लोगों ने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ एम्बुलेंस आई थी जो सिर्फ 2-3 महीने काम कर पाई। आलम यह रहा कि यहाँ डॉक्टर भी मौजूद नहीं होते, जिससे मरीजों को इलाज कराने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इलाके के बीडीसी चेयरमैन बशीर अहमद ने एलजी इंतज़ामिया से मामले में मदाखलत की अपील की है। सर बताना चाहूँगा, हमारा जो हॉस्टल है एनटीपीएचसी है, पिछले 20 सालों से यहाँ पे फंक्शनलाइज है, लेकिन यहाँ पे कोई बेसिक एलिमेंट है नहीं हमें जिससे हमें कोई फ़ायदा मिल सके। आप पहली बात जो नेसेसरी चीज़ है हमारी वो ये एम्बुलेंस यहाँ पे जो बंद पड़ी है पिछले 6 सालों से। घास उसके छत तक आने वाली है लेकिन उसको कभी स्टार्ट भी नहीं कर रहा है कोई। कह रहे हैं यहाँ पे ड्राइवर ही नहीं है। अगर ड्राइवर नहीं है तो एम्बुलेंस किस काम की। इससे पहले यहाँ पे नवी एम्बुलेंस थी, फ्रेश जो थी, उसको चला रहा था ड्राइवर, लगभग 3-4 साल फंक्शन कर रही थी। उसके बाद उसको शिफ्ट किया गया लंगेट हॉस्पिटल में, वहाँ से उसको वापस नहीं लाया गया और हमें ये कवाड़ा मिल गई। जो ये कवाड़ा है अभी कवाड़े की जैसे बदतर पड़ी है, हालत इसकी ख़राब हो रही है दिन ब दिन। और यहाँ के जो मुलाजमीन है वो बेचारे भी सफ़र कर रहे हैं हर तरीके से। कोई बेसिक एलिमेंट उनको मिल ही नहीं रहा है। फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे डॉक्टर साहब है, उसको कभी मतलब कोई एक्सीडेंशियल केस आ जाए, एक्सरे करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन, ना एक्सरे टेक्नीशियन है ना एक्सरे है। ईसीजी करना होगा वो भी नहीं मिल रहा है, यूएसजी हो वो भी नहीं मिल रहा है। इवन के यूरिन एग्जामिनेशन आफ्टर वर्किंग आवर्स यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो मैं एलजी साहब और डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एजुकेशन हेल्थ
से गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी हमें इन बेसिक चीज़ों पे तवज्जो दी जाए। और सर बताना चाहूँगा जो ये हॉस्टल हमारा है इसका आप खुद इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, ये बिल्कुल डल है, दिन ब दिन ख़राब ही होता जा रहा है। आप इसकी ग्रास लेवल देख लीजिए, ये जो इसका ग्राउंड जो मतलब आने के लिए एंट्री है, यहाँ से बंदा जा ही नहीं पाएगा क्योंकि बहुत सारा बड़ा डैम बन चुका है। तो मेहरबानी होगी इस पे तवज्जो दी जाए। और यहाँ पे गायनी डिपार्टमेंट फंक्शनलाइज होना चाहिए, कोई गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर होना चाहिए हमें, क्योंकि हमारी माएँ बहनें हर वक्त सफ़र कर रही है। अगर दिन में आ जाए तो तब भी डॉक्टर साहब उसको रेफ़र करने पे मजबूर हो जाते हैं, नाइट में तो बात ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो डिपार्टमेंट है नहीं। तो क्यों चाहता हूँ ये फारफलंग एरिया है, कम से कम 10-12 गाँव जो हमारे अराउंड आते हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनकी नज़र इसी अशपुरा पे है। पुंछ में जामिया फातिमा अल ज़हरा जानिया डांगला में हर साल की तरह इस साल भी 19 मार्च को दस्तरबंदी जलसा होगा, जिसमें ग्रेजुएशन करने वाली 24 लड़कियों की दस्तरबंदी होगी। अल्लाह का शुक्र है, आज हम जम्मू और कश्मीर के बच्चियों के दीनी इदारा जो बनाम जामिया फातिमा अल ज़हरा मशहूर व मारूफ़ है, इसमें हाजिर हुए हैं जो डिंगला के अंदर जो है वाक़ है। इस इदारे के अंदर हर साल बच्चियों की तालीमात जब कोर्स पूरा किया जाता है तो यहाँ पर हस्बे मामूल बच्चों को रिदा यानी कि दस्तारबंदी की जाती है, यानी दुपट्टा उनके सर पर रखा जाता है। इस निस्बत से आज यहाँ पर हाजिर हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला जामिया फातिमा अल ज़हरा डिंगला पुंछ का जो सालाना जलसा होगा दस्तारबंदी का, वो मौरखा 19 मार्च बरोज़ एतवार को होगा, जिसमें ख़वातीन इस्लाम को शिरकत की पुरखुलूस दावत दी जाती है। ये खालिसन ख़वातीन का जलसा होगा। बच्चियों की नात व तकारीर व मनक़बत सुनने का मौका मिलेगा। बच्चियों ने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, इस ताल्लुक़ से जो अब तक ख़वातीन ने, हमारे नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने इस इदारे का ताउन किया है, वो अपने माथे की आँखों से, निगाहों से इस इदारे के काम को देखें, चाहे वो तामीरात हो, चाहे वो तालीम हो, नज़्म व ज़ब्त हो, इन तमाम को देखने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। इस वक्त जो है 310 बच्चियाँ यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ अज़ला से यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं, जिनकी कफ़ालत, जिनकी दीनी तालीम और जिनकी तरबियत ahsan अंदाज में की जाती है, जहाँ पर काबिल तरीन मुअल्लिमात, फ़ाज़िलात व आलिमात यहाँ पर मामूर की गई हैं। बड़े अच्छे अंदाज के अंदर हमारे इस कारवान को चलाने के लिए इस इदारे की बानी व मोहतमी सरबराह अज़ीज़ मुकर्रम हज़रत मौलाना क़ारी सैयद आफ्ताब हुसैन साहब काम कर रहे हैं। बड़े शौक़ जज्बे के साथ में, अक़ीदत व मोहब्बत के साथ में और आवाम का ताउन के साथ में भी है। हमारी गुजारिश है, फिर से इल्तिमास है कि 19 मार्च बरोज़ एतवार को आप जितनी भी ख़वातीन हमारी आवाज़ सुन रही हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, वो यहाँ पर 19 मार्च एतवार के दिन तशरीफ़ लाएँ। यहाँ पर तकारीर और इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से ख़िताबात भी मुअल्लिमात पेश करेंगी। दोपहर के खाने का माक़ूल बंदोबस्त भी रहेगा। अपने बाकी बहनों तक ये आवाज़ हमारी पहुँचाएँ। इस इदारे का आप ताउन करते रहें। दून इंटरनेशनल स्कूल श्रीनगर को हाल ही में श्रीलंका में मुनक्किद सेकंड इंडो लंका एजुकेशन समिट अवार्ड सेरेमनी 2023 के दौरान अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन 2023 मिला है। स्कूल को श्रीलंका के वजीर तालीम अरविंद कुमार के साथ कई काबीना वुज़रा की मौजूदगी में सरफराज किया गया। मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए दून इंटरनेशनल स्कूल श्रीनगर के चेयरमैन शौकत हुसैन खान ने इस कामयाबी और अवार्ड को साझा करते हुए बेहद फख्र महसूस कर रहे थे। It's a proud moment not only for the school but for the state as well as for the whole nation that Doon International School received an award of excellence from Sri Lankan government. It was its second Indo-Sri Lankan summit which was held recently in Sri Lanka, and I personally received this award on behalf of my school. The school started in 2014. From 2014 to 2023 यानी कि 14 से लेकर 20 तक हमें बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स मिले हैं जो कि आपको पता होगा। और उसके बाद प्रीवियसली लास्ट ईयर 22 में हमें मॉरिशस गवर्नमेंट वी गॉट एन अवार्ड फ्रॉम एक्सीलेंस इन एजुकेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस। This year we were awarded by the Sri Lankan government for our child-centric policies.